नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माही खिवाल और आज हम आपके सामने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई भक्ति में मर्यादा का महत्व बताएंगे। आज का यह विषय हम सभी के जीवन और हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब अपने जीवन में सुख, शांति और परमात्मा की कृपा पाना चाहते हैं। इसके अलावा हम भक्ति का मार्ग चुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गुरु शरण में जाते हैं और साधना करते हैं। लेकिन क्या केवल भक्ति करना ही काफी है या भक्ति के साथ किसी और चीज की भी आवश्यकता होती है जो हमारी साधना को सफल बनाती है? नंबर 1, तंबाकू सेवन नहीं करे। नंबर 2, मांस नहीं खावे। नंबर 3, शराब नहीं पीवे। नंबर 4, परस्त्री गमन, बलात्कार आदि बकवास दुष्टता नहीं करे, डाके नहीं मारे, चोरी नहीं करे। मन कर्म वचन से भी किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। तो ये धर्म के एक नियम है। और भक्ति करे पूर्ण परमात्मा की, अल्लाह अकबर की, उस कंप्लीट गॉड की। तो ये धर्म है, ये कानून है धर्म का, ये संविधान है। इस संविधान को पालन करने वाले को धर्मी व्यक्ति कहते हैं, धर्मात्मा, पुण्यात्मा। जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को गहराई से समझते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आती है कि भक्ति की सफलता की नींव मर्यादा पर टिकी होती है। जिस प्रकार एक मजबूत इमारत के लिए एक नींव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार भक्ति रूपी इमारत को खड़ा करने के लिए मर्यादा रूपी नींव का होना बहुत ही जरूरी है। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि मर्यादा वास्तव में क्या है। आम भाषा में मर्यादा का अर्थ होता है नियम, यानी सीमाएं, अनुशासन और एक दायरा। जब हम किसी आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हमारे पूर्ण संत या गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें कुछ नियम बताते हैं। ये नियम हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए बहुत ही जरूरी है। मर्यादा कोई बंधन नहीं है, बल्कि यह वह सुरक्षा कवच है जो हमें बुराइयों से, गलत कर्मों से और भटकने से बचाता है। जैसे सीता जी को मर्यादा के लिए क्या किया गया था? लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। उन्हें बताया गया था कि अगर तुम इस रेखा से बाहर निकलोगे तो आपको बहुत ही खतरा हो सकता है। लेकिन सीता जी नहीं मानी, क्योंकि उनके दर पर रावण भेष बदलकर साधु रूप में आए थे और साधु का अपमान बहुत ही भयानक होता है। इसीलिए सीता जी ने उनका अपमान नहीं चाहा था, तो उन्होंने रेखा को पार किया। लेकिन रावण ने तुरंत अपना रूप दिखा दिया और सीता जी को उठाकर ले गए। तो यह सभी कर्मकांड सीता जी के उस लक्ष्मण रेखा यानी उस मर्यादा को न मानने का नतीजा था। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में एक ही बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि जब कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है तो केवल बीज बोना और पानी देना ही काफी नहीं होता। अगर किसान अपने खेत के चारों तरफ बाड़ यानी फेंसिंग नहीं लगाएगा तो आवारा पशु खेत में घुसकर पूरी फसल को नष्ट कर देंगे। किसान की महीनों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो जाएगी। यहाँ बीज और पानी का अर्थ हमारी भक्ति और साधना से है और खेत के चारों तरफ लगाई गई बाड़ का अर्थ मर्यादा से है। यदि भक्ति के साथ मर्यादा रूपी बाड़ नहीं लगाई गई तो हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे गलत कर्म और हमारा चंचल मन हमारी भक्ति की फसल को खा जाएगा। तो मर्यादा में रहना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह एक उदाहरण से इसे समझाना बहुत ही आसान है। जब हम किसी सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ यातायात के कुछ नियम होते हैं। लाल बत्ती पर रुकना, अपनी लेन में चलना और गति सीमा का ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि मुझे तो गाड़ी चलानी आती है, मैं इन नियमों को क्यों मानूं? नो। तो परिणाम क्या होगा?
दुर्घटना होना निश्चित है। ट्रैफिक के नियम हमारी आजादी छीनने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि हमारी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ मर्यादाएं बनाई हैं, जिन्हें हमें पुगाना होगा अपने लिए। ठीक यही भूमिका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में मर्यादा की होती है। मर्यादा हमें आध्यात्मिक दुर्घटना से बचाती है, उसमें झोंकती नहीं है। जब कोई शिष्य गुरुदेव से नाम दीक्षा लेता है तो उसे कुछ विशेष नियमों का पालन करने का संकल्प दिया जाता है, जैसे कि किसी भी प्रकार का नशा न करना, चोरी जारी न करना, पराई स्त्री या पुरुष को बुरी नजर से न देखना, जीव हिंसा न करना, शुद्ध शाकाहारी रहना और किसी भी प्रकार के पाखंड या शास्त्र विरुद्ध साधना से दूर रहना। ये सभी नियम मर्यादा के अंतर्गत आते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि हम नाम जाप कर रहे हैं या सुमिरन कर रहे हैं तो थोड़े बहुत दिनों में नियम टूटने से क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन महाराज जी के ज्ञान के अनुसार मर्यादा का टूटना भक्ति के घड़े में छेद होने के समान है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक घड़ा है, आप उसमें रोज भक्ति रूपी जल भरते हैं, यानी रोज सुमिरन करते हैं और अच्छी बातें सुनते हैं। लेकिन अगर उस घड़े के पैंदे में एक छोटा सा छेद सुराख हो जाए तो आप चाहे कितना भी पानी भर ले, वह घड़ा कभी नहीं भरेगा। वह छेद क्या है? वह छेद है मर्यादा का उल्लंघन करना। जब हम किसी नियम को तोड़ते हैं तो हमारी संचित भक्ति का पुण्य धीरे धीरे बह जाता है और हमारा भक्ति रूपी पात्र खाली का खाली रह जाता है। फिर मन में यह सवाल आता है कि जब नियम तोड़ना इतना नुकसानदेह है तो मन बार बार मर्यादा तोड़ने की ओर क्यों भागता है? तो इसका कारण भी यह है हमारा मन और इस संसार के आकर्षण। यह मन बहुत चंचल है, यह हमेशा आसान, रंगीन और दिखावे वाली चीजों की तरफ आकर्षित होता है। संसार हमें अपनी ओर खींचता है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमें सही और गलत का विवेक देता है। जब हम गुरु जी के वचनों को ध्यान से सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं तो हमें समझ आता है कि संसार का सुख क्षणिक और जबकि मर्यादा में रहकर की गई भक्ति का फल अविनाशी है। मर्यादा में रहने वाले शिष्य पर परमात्मा की विशेष दया होती है। जब एक शिष्य अपने गुरुदेव के बताए एक एक नियम का ईमानदारी से पालन करता है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज यानी हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद और परमात्मा की रजा हमेशा उसके साथ रहती है। संकट के समय में, दुखों के क्षणों में वही मर्यादा उस शिष्य की ढाल बन जाती है। भक्ति के नियम हमें केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं मजबूत करते, बल्कि हमारे व्यावहारिक जीवन को भी सुंदर और तनाव मुक्त बना देते हैं। जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है उसका समाज में सम्मान होता है, उसका परिवार खुशहाल रहता है और उसके मन में एक अनोखा आत्मविश्वास और शांति होती है। उसे किसी बात का डर या ग्लानि नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि वह सत्य के रास्ते पर चल रहा है। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति सफल हो, हमारे जीवन में सच्चा सुख और शांति आए और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, तो हमें मर्यादा को अपने जीवन का सबसे पहला आधार बनाना होगा। नियम छोटे हो या बड़े, गुरुदेव की हर एक हिदायत को सिर आंखों पर रखना ही एक सच्चे भक्त का लक्षण है। आइए हम सब यह संकल्प ले कि हम अपने पूर्ण गुरु यानी संत रामपाल जी महाराज जी के बताए ज्ञान के आधार पर मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे, अपने साधना को सुरक्षित रखेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। जिसके अंदर ये लक्षण हो वो धर्मी व्यक्ति होगा, जो इन नियमों का पालन करता हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके अच्छी लगने के साथ साथ इस वीडियो पर विचार भी करना और एक सीख लेना। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सतलोक स्टूडियो।